अच्छा, हमें लगता है, प्राय आप देखना सत्संग की कथाओं में हम लोग अपने बच्चों को नहीं ले जाते, स्वयं तो जाते हैं लेकिन बालकों को नहीं ले जाएंगे। तुम पढ़ के रखना, इतना याद करके बताना, हम आ रहे हैं। सत्संग में नहीं ले जाते, ये एक भय है लोगों को। अरे बालक चोर ना हो जाए इससे डराओ, दुष्ट ना हो जाए इससे डराओ। अरे भजनानंदी होगा, सतोगुणी होगा, सरल है, संत होना सरल है। हृदय में निर्मलता आना सरल है, बिना भगवत कृपा के नहीं है संभव। हमें तो लगता है कभी सत्संग में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ तो अपनी संतान को जरूर लेके जाओ। मंदिर लेके जाओगे तो आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, यदि आप मंदिर लेके जाओगे। संस्कार में अभाव तो हमारा ही है ना। संतान को जो संस्कार प्राप्त होता है वो कहां से मिलता है? हम लोग स्कूल पे बहुत विचार करते हैं कौन सा विद्यालय इसका होना चाहिए, बहुत विचार करते हैं कि किस विद्यालय में एडमिशन कराएं। कई बार तो माता पिता के मत अलग होते हैं तो झगड़ा तक हो जाता है। लेकिन विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हो सकती है, संस्कार तो घर में ही प्राप्त होंगे। आपको घर में वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा। सदशास्त्रों का पाठन घर में होना प्रारंभ होना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो रामायण और गीता, ये दो ग्रंथ तो ऐसे हैं, दो समय कम से कम इन सद ग्रंथों का पाठ हो। प्रभात के क्रम में गीता जी के 5 श्लोक हों और संध्या के क्रम में मानस जी के 5 दोहे अर्थ सहित। इतना भर भी किसी के घर में होने लगे, कलयुग की सामर्थ्य नहीं है महाराज उस घर के दरवाजे को छूने की। उस घर में कलह नहीं जाएगी, उस घर के लोगों में क्लेश नहीं होगा। बस घर से शास्त्र चले गए तब कलयुग ने प्रवेश किया है। आप देखो, पहले टीवी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग चौपाल पे बैठ के हर घर, गांव में निकल जाओ 6 बजे के बाद तो जिस घर के सामने से निकलोगे उस घर की दिल्लान में जो आंगन है वहां दीपक लगा मिलेगा, अगरबत्ती लगी मिलेगी, 2-3 घर के सदस्य बैठे होंगे, एक सदस्य मानस जी पढ़ रहे होंगे, रामायण का पाठ चलता था। लेकिन क्या करें, हम तो हमारे बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में परेशान हो गए। इतनी उल्टी उल्टी कविताएं पढ़ाते हैं, अब हम आपको क्या बताएं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान किसके हृदय की बात सुनते हैं? बताइए, किसके हृदय की बात सुनेंगे? जिसका हृदय निर्मल होगा। निर्मल किसका हृदय होता है? किसका हृदय होता है? बच्चों का हृदय निर्मल होता है कि नहीं होता है? अब बच्चों के निर्मल हृदय की प्रार्थना भगवान सुनेंगे कि नहीं, पहले आप बताओ। सुनेंगे? अब पूरे देश के निर्मल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और वो क्या कह रहे हैं? रेन रेन गो अवे, पानी पानी तुम चले जाओ। अरे भारत से पानी चला गया, कहीं भगवान ने सुन ली इन सब की प्रार्थना? बताओ किसान का क्या होगा जी? इतने इतने बच्चे, 6 साल 7 साल का बच्चा। हम हैदराबाद गए एक यजमान जी के यहां, तो उनका बालक
वो बड़ी अच्छे से आई मैया, बोले गुरुजी को पोयम सुनाओ। और वो बोला रैन रैन गो अवे। और ये हमने कहा प्यारे तुम यहीं चुप हो जाओ। हमारे देश की संस्कृति में ये बात ही नहीं। हम तो यज्ञ करते हैं कि पानी गिरे। हम भगवान को गर्मियों के दिनों में लोग भगवान शिव को जल से डुबा देते हैं कि पानी गिर जाए। कृषि प्रधान देश हमारा है। हम तो जल भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं कि अच्छा पानी गिरे, अच्छी खेती हो, अच्छी कृषि हो। लेकिन ऐसी संस्कृति में, अरे भाई ये उस देश की कविता है जहां दिन रात पानी गिरता है, जहां ना धूप होती है ना कोई मौसम नहीं है, केवल बर्फबारी हो रही है और पानी गिर रहा है। तो वहां के चिंतक ने लिखा है कि रैन रैन गो अवे, अब तो बंद हो जा भाई। लेकिन वहां की बात यहां करना, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हमको भी सही से क्लियर नहीं है। हम लोग स्वयं अभी इस विषय पे स्पष्ट नहीं है। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। मैंने स्वयं भी प्रयास वेद विद्या संस्थान के माध्यम से कर रहा हूं कि उचित शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा हम बालकों को दे सकें। आज भारत में मानसिक विकार इस स्तर पर है, ये भारत का दुर्भाग्य, कलंक है भारत का। जिस देश के ऋषियों ने तपस्या कर कर इतना समृद्धशाली शास्त्र ज्ञान इस देश में रखा हो, ऋषियों ने तपस्या कर कर अन्न जल छोड़कर सैकड़ों वर्ष चिंतन की अवस्था में जिन ग्रंथों को प्रकट किया, जीव के आत्यांतिक कल्याण के लिए, हमने उन शास्त्रों का आश्रय लेना छोड़ दिया। बताइए, मनोविकार नहीं होंगे तो क्या होगा? मानसिक तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? आप चाहते हैं मानसिक तनाव से मुक्ति? हनुमान चालीसा पढ़ो, उत्साहित होकर पढ़ो, मुक्त हो जाओगे। हमारा निवेदन है, कम से कम एक शास्त्र का वाचन तो घर में प्रतिदिन होना ही चाहिए। संपूर्ण क्लेश नष्ट होंगे। ऐसी महा एंटीबायोटिक दवाई है ये। जहां शास्त्र होते हैं, जहां कीर्तन होता है, जहां कथा होती है, जहां संत आते हैं, जहां भगवान की सेवा होती है, उस घर में कलयुग दूर से ही प्रणाम करके चला जाता है। कलयुग का प्रवेश नहीं है उस घर में, क्योंकि वहां तो जो भगवान की सतोगुणी आत्माएं हैं, जो प्रेमी जन है, वो विचरण करते हैं। भगवान की दिव्य चेतनाएं उस घर में निवास करती हैं। सत्संग करो।